नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 8 की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की। मध्य प्रदेश को 7वां टाइगर रिजर्व की जल्द सौगात मिलने वाली है। वीरांगना दुर्गावती के नाम पर यह 7वां टाइगर रिजर्व होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। दमोह सागर के बीच 2339 वर्ग किलोमीटर का ये दायरा होगा। 29 मई को वर्ल्ड टाइगर डे से पहले शुरुआत होगी। रिजर्व को एनटीसीए की मंजूरी मिली है। वन विभाग ने राज्य सरकार को नोटिफिकेशन का प्रस्ताव भी भेजा है। मध्य प्रदेश को 7वां टाइगर रिजर्व की सौगात मिलने जा रही है जल्द। दमोह सागर के बीच वीरांगना दुर्गावती के नाम पर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा। 29 मई को वर्ल्ड टाइगर डे से शुरुआत होगी। 7वां टाइगर रिजर्व की सौगात जल्द मिलने वाली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रंजना जुड़ गई है। रंजना, 7वां टाइगर रिजर्व की सौगात मिलने जा रही है बहुत जल्द मध्य प्रदेश को। जी ऋतु, मध्य प्रदेश में अब 7वां टाइगर रिजर्व होगा और वर्ल्ड टाइगर डे से इसकी शुरुआत करने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो प्रदेश का ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा जो कि रानी दुर्गावती के नाम से होगा। और फिलहाल इसे केंद्रीय वन मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनकी तरफ से भी इसे मंजूरी मिल गई है। लेकिन अब जो मध्य प्रदेश का वन विभाग है उन्होंने राज्य सरकार के पास इस प्रस्ताव को भेजा है और उम्मीद की जा रही है कि वर्ल्ड टाइगर डे के 29 जुलाई तक ये अस्तित्व में आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल के लिहाज से अगर बात कर ली जाए ऋतु और वहीं कोर एरिया के लिहाज से बात कर लिया जाए तो दोनों ही चीजों के हिसाब से ये जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा होगा। और दमोह और सागर के बीच में नौरादेही जो अभ्यारण्य है वहां पर इसको अस्तित्व में लाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर में कल रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। नशाखोरी के खिलाफ ये लोग थाने का घेराव करने पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस से इनकी झड़प हो गई और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। बाद में इन लोगों ने पब्बों के खिलाफ पलासिया थाने में ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। पबों के खिलाफ ज्ञापन भी इनके द्वारा सौंपा गया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिली। पलासिया थाने का इन लोगों ने घेराव किया था और उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब इन्होंने प्रदर्शन किया और पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है, नशाखोरी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। जी सर ऋतु, ये नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन था। इसके साथ साथ में बीते दिनों एक कार्यकर्ता जो बजरंग दल के थे उनके खिलाफ FIR भी हुई थी, उसका विरोध भी किया जा रहा था। आरोप है बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कि झूठी FIR उसके खिलाफ की गई थी। बहरहाल इसी को लेकर के कल व्यापक तैयारियों के साथ शाम के वक्त में किया गया। इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों तक शाम को पहुंचा दी गई थी। बहरहाल जब कार्यकर्ता वहां पर अड़े हुए थे उन्होंने 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा। इस दौरान वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि खुद कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुंचे, उनका ज्ञापन वो स्वीकार करे। लेकिन जब काफी देर तक वहां नहीं पहुंचे कमिश्नर तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी देने की शुरुआत की। 3 गाड़ियां पुलिस की भर करके जब गिरफ्तारी बजरंग दल के कार्यकर्ता दे चुके थे। इसके दौरान जब जो सड़क पर कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए थे उनसे पुलिस ने झूमा झटकी शुरू की और उसके बाद लाठीचार्ज तक नौबत आ गई। इसके बाद ये जो घटनाक्रम है वो सियासी रूप ले चुका था। रात तक बड़े बड़े बीजेपी के नेता जो है वो जेल में मिलने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से पहुंचे थे और जो बजरंग दल कार्यकर्ता है वो कड़ी कार्रवाई की मांग पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कर रहे हैं। इसके साथ आज 10 बजे उन्होंने सरकार के विरुद्ध पुतला दहन का ऐलान किया है। देखना होगा कि 10 बजे किस तरह की पुलिस की तैयारियां रहती हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता किस तरह का रुख तैयार करते हैं। लेकिन इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि कुछ बड़ी कार्यवाही 10 बजे से पहले पुलिस के बड़े अफसरों पर हो सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विकास।
रतलाम से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी सांसद गुमान सिंह के बोल बिगड़े हैं। कांग्रेस की गिरगिट और रावण से तुलना की है। गिरगिट भी शर्मा जाए, इतनी तेजी से रंग बदलने वाले हैं कांग्रेसी सिर्फ लूटमार करते हैं। कांग्रेस रावण की पार्टी है, अपहरण करने वाले लोग हैं कांग्रेसी। अपनी माता बहनों को इनसे दूर रखना पार्टी के तीर्थ विकास कार्यक्रम में बोले हैं सांसद गुमान सिंह। यहाँ पर बैठे हमारे सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि 3 महीने बाद चुनाव है और इस 3 महीने बाद के चुनाव में आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में और आपके घर में कांग्रेसी घुसे नहीं और घुसने मत देना। ये धोखा देने वाले हैं। ये रावण की पार्टी के लोग हैं जो रूप बदल के, भेष बदल के आते हैं और हमारी माता बहनों का अपहरण करने वाले इन लोगों को थोड़ा दूर रखना। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, चुनाव नजदीक आते हैं और इस तरह के बयानबाजी जो है नेताओं की तरफ से देखने को मिलती है, और ये कोई पहला बयान नहीं है जिसमें बोल बिगड़े हो नेताजी के। इससे पहले भी कई सारे ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, पर आखिर मर्यादा से बाहर जाकर के इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कहां तक ठीक है? देखिए, बिल्कुल जायज़ नहीं ठहराया जा सकता नेताजी के इन शब्दों को, क्योंकि भाजपा ही वो पार्टी है जो लोगों को राजनीति में शुचिता का पाठ पढ़ाती है, राजनीति में मर्यादा का पाठ पढ़ाती है कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। और इसी मर्यादा को और इसी लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए अब भाजपा के सांसद गुमान सिंह डामोर नजर आ रहे हैं। उन्होंने न केवल कांग्रेस को गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाली पार्टी बताया है, बल्कि कांग्रेस की तुलना रावण से भी की है। उन्होंने साफ तौर पे मंच से कहा कि 3 महीने बाद चुनाव है और ये लोग भेष बदल के आने वाले लोग हैं और अपनी माताओं बहनों को इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से आपको दूर रखना है, नहीं तो उनका अपहरण हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी दौर में किस तरह से भाषा की मर्यादा यहाँ पे गिर रही है और अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में किस तरह से नेताजी बिगड़े बोल बोलने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार सांसद गुमान सिंह डामोर के इसी तरह के बयान सामने आए हैं। बावजूद उसके वो अपनी भाषा शैली पे संयम रखने में कामयाब नहीं हुए हैं। और कल भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला कि जब रतलाम में भाजपा का एक कार्यक्रम था तो मंच के ऊपर नंबर बढ़ाने के चक्कर में नेताजी कुछ ज्यादा ही बोल गए। सिर्फ उन्होंने कांग्रेस को रावण की संज्ञा नहीं दी, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को गिरगिट की भी संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं और कमलनाथ जी के जो 15 साल का कार्यकाल था पूर्व सीएम का, उस 15 महीने का जो कार्यकाल था उसके अंदर जमकर लूट खसोट इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है और ये लूट खसोट करने वाली पार्टी है। तो कहीं न कहीं भाषा की मर्यादा का जो लक्ष्मण रेखा है वो लांघते हुए भाजपा के सांसद नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड लेती है, क्या कांग्रेस के नेताओं का इस पूरे मामले को लेकर बयान आता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। तेलंगाना के 500 किसानों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ में किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं की तारीफ की। तेलंगाना का पारंपरिक वस्त्र घोंगड़ी पहनाकर सीएम का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के गौठानों के भ्रमण के बाद साझा किए अपने अनुभव। रायपुर से बड़ी खबर है। आज से कांग्रेस का विधानसभावार प्रशिक्षण शिविर होगा। आज पाटन विधानसभा से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पदाधिकारी शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और पदाधिकारी शामिल होंगे। नरसिंहपुर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू प्रेमिका से शादी करने के लिए सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। नरसिंहपुर के चिचली में रहने वाले फाजल खान को आमगांव वड़ा में रहने वाली सोनाली से प्रेम हुआ। जब प्यार परवान चढ़ा तो उसने सोनाली से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलने का फैसला किया और करेली के राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ सनातनी संगठन के बीच सनातन धर्म अपनाकर उसने सोनाली से शादी कर ली। शादी के बाद उसने अपना नाम अमन राय रखा। अमन राय की माने तो उनके पिता पहले हिंदू थे और मां मुस्लिम थे। शादी के बाद उन्होंने धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन उसे बचपन से ही हिंदू धर्म में
आस्था थी और अब उसने अपने मूल धर्म में वापसी की है। पहले मेरा नाम फाजिल खां था, आज अब मेरा नाम अमन राय हो गया है। अमन भाई, मुलाकात गाड़ावारा में हुई थी हमारी। गाड़ावारा से बात चलनी हुई, फिर ऐसे मोबाइल पे बात चलते चलते दोनों साथ में रहने लगे थे। हम लोगों की 5-6 साल बातचीत हुई है मोबाइल में, तो हमको रहती हुए 2-3 साल हो गए साथ में। अब शादी की है। पता था तुम्हें ये कौन है, कौन धर्म से बिलोंग करते हैं? हाँ पता था। क्या? पहले मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, बट वो हिंदू कास्ट में आना चाहते थे, इसलिए मैं तैयार हुई थी शादी करने के लिए। मूलतः अमन जी जो थे उनके पिताजी हिंदू ही थे, परंतु उनके विवाह के कारण उन्होंने अपना धर्म बदला और आज अमन शुरू से ही हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करता था, मंदिर आता जाता था, उसके मित्र सब हिंदू थे और उसको हिंदू धर्म में काफ़ी अच्छा लगता था। तो जैसे ही ये सब चीज़ों की जानकारी लगी, उसके माध्यम से खबर आई, हम तक पहुंचा कि हमको हमारी सनातन धर्म में वापसी करनी है, तो हम सभी ने सम्मिलित प्रयास करते हुए हमारे करेली के साथी और सभी लोगों ने अमन की वापसी उसके पुराने सनातन धर्म में कराई। और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मुस्लिम युवक ने प्रेमिका के लिए हिंदू धर्म अपनाया है। आशीष, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मुस्लिम युवक ने जो है हिंदू धर्म अपनाया है और अपनी प्रेमिका से शादी रचाई है। सनातन धर्म स्वीकार कर प्रेमिका से शादी की। राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से ये शादी हुई है। मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपनाया है। सनातन धर्म स्वीकार किया गया है, मुस्लिम युवक द्वारा अपना धर्म परिवर्तन किया गया और अब जो है हिंदू धर्म अपना लिया गया। इस मुस्लिम युवक द्वारा अब प्रेमिका से शादी उसकी हो गई है हिंदू धर्म अपनाने के बाद। राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से ये शादी हुई। धर्म अपनाया युवक ने, उसके बाद हिंदू प्रेमिका से शादी के लिए तैयार हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मुसलमान युवक ने धर्म परिवर्तन किया है प्रेमिका से शादी करने के लिए। जी ऋतु, ये युवक है 5-6 साल से सोनाली नाम की युवती से प्रेम कर रहा था। इसका कहना है कि 5-6 साल पहले ये लड़की ने गाड़ावारा के डमरू घाटी में मिली और उसके बाद इसका प्रेम परवान चढ़ा है, इश्क हुआ। और उसके बाद जब शादी करने की बात आई तो लड़की ने इस बात का कहीं ना कहीं बात रखी कि जब यदि आप हिंदू होते तो हम शादी कर पाते आपसे। तो इसका ये साफ कहना है कि हम शुरू से ही हिंदू देवी देवताओं को पूजते आए हैं, उन्हीं में हमारी श्रद्धा रही है और जब हमें इश्क को पाना है तो क्यों ना हम भी उन्हीं रीति रिवाजों को, उन्हीं भगवानों को और उन्हीं धर्म को माने। और इसके चलते कल इसने बताया हमें सब इसके मुताबिक इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है और अब ये फाजिल खान से अपना नाम अमन राय रखकर इस युवती से शादी करते नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा वाकया नरसिंहपुर के करेली में राम मंदिर में कल इनकी शादी हुई है। सनातन धर्मी जो युवक रहे हैं, कुछ संगठन रहे हैं, उनके बीच ये शादी की सारी रस्में निभाई गई हैं और उसके बाद अब ये अपना जीवन खुशी खुशी दोनों हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रीति रिवाज से जीना चाहते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। उज्जैन में ढाबों पर खुलेआम शराब परोसने पर कार्रवाई हुई है। सांवेर रोड क्षेत्र के ढाबे पर खुलेआम शराब परोसने की सूचना मिलने के बाद नानाखेड़ा पुलिस पहुंची, दबिश दी और 65 शराब की बोतलें जब्त की। इसके साथ ही 12 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही है। जो अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं और पी रहे हैं, तो एक अभी बस स्टैंड पे भी कार्रवाई की गई है, वहाँ से भी कुछ लोगों को लाया गया है। और अभी एक जोकर ढाबे पे भी कार्रवाई की गई है, वहाँ से भी 7-8 लोगों को लाया गया है, कुछ शराब भी जब्त की गई है और उनकी कार्रवाई चल रही है।
तो ढाबे पर शराब दी जा रही थी और अब जो है इसका खुलासा हुआ है। छापामार कार्रवाई की गई है। शराब परोसने पर ये छापा मारा गया। खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही थी। सूचना के बाद पुलिस ने ये छापामार कार्रवाई की है। बता दें 65 शराब की बोतलों को जब्त भी किया गया है। 12 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ढाबों पर शराब परोसी जा रही थी और उसी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी देखिए, उज्जैन के इंदौर रोड स्थित ढाबों पर जो है खुलेआम जो है शराब परोसी जा रही थी, जिसको लेकर जो है नानाखेड़ा थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि कोई भी खुले में शराब नहीं परोसी जाएगी। इसके बावजूद भी जो है कई ढाबे ऐसे हैं जो खुलेआम शराब परोसने का काम कर रहे हैं और इसमें अवैध रूप से शराब भी बेची जा रही है। इसी की जानकारी लगते सीएसपी सहित थाना बल और पूरा अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें मौके से 65 शराब की पेटी बोतल जो है जब्त की है और 1 दर्जन से अधिक लोगों को जो है उठाया है, वहां से कार्रवाई करी है उनके खिलाफ। और फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि यहाँ भी खुलेआम जो लोगों को शराब परोसी जाएगी और जिन ढाबों के पास लाइसेंस नहीं है उन। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। मुरैना से बड़ी खबर है। पुरानी रंजिश को लेकर गोली चली है। रेत माफिया ने घर पर फायरिंग की। 5 बाइकों पर सवार होकर हमलावर पहुंचे थे। अवैध हथियारों से हमलावर लैस बताए जा रहे थे। पुलिस ने 2 मोबाइल सहित 1 दर्जन से ज्यादा 315 बोर के खाली खोखे जब्त किए हैं। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पोरसा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या ज्यादा जानकारी के मामले में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये रेपुरा गांव का मामला है, जहां पर नंदलाल भदौरिया के घर पर 1 दर्जन से अधिक माफिया आए थे, जो रेत माफिया हैं। उन्होंने जमकर के पहले तो फायर किया, फिर धमकी दे करके गए हैं कि अगर तुमने फिर से मामला दर्ज कराया तो जान से मार देंगे। तो इस तरीके की घटनाएं फायरिंग की आए दिन मुरैना में देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों पर ऐसे जो माफिया लोग हैं और जो एक तरीके से इस तरीके की वारदातें करते रहती हैं, इनके खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। अब देर रात को देखा गया कि 1 दर्जन से अधिक घर पर जाकर के माफिया हैं, जो रेत माफिया, वो फायरिंग करती हैं। उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई तो मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी रेत माफियाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। हाईवा और माजदा गाड़ी की भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद माजदा गाड़ी में भीषण आग लग गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। चांपा कोरबा रोड की ये घटना आपको बता रही है। टक्कर हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितनी भीषण टक्कर हुई, उसके बाद आग लग गई गाड़ी में। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं चांपा कोरबा रोड की ये घटना है, जहां पर हाईवा और माजदा गाड़ी की भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ये तस्वीरें आपके सामने। जशपुर से बड़ी खबर है। जंगल में आग लगी और बुझाते दिखे हैं विधायक विनय भगत। जनसंपर्क में जा रहे थे विधायक ने, जंगल में आग लगी देखी तो जनसंपर्क छोड़ कार्यकर्ताओं के साथ आग बुझाने में जुट गए। बगीचा विकासखंड के तमिया में जनसंपर्क में जा रहे थे विधायक। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, विधायक साहब अपने काम के लिए जा रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने देखा जंगल में आग लगी है, रुक गए और आग बुझाने लगे।
जी बिल्कुल ऋतु, जशपुर विधायक विनय भगत का आग बुझाते वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो जंगल में आग बुझाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बगीचा विकास खंड के तमिया में उनका जनसंपर्क का कार्यक्रम था और वो वहां कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तमिया के पास सन्ना वन परिक्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी और आग को देखकर वो अपने काफिले के साथ रुके और उन्होंने वहां पहुंचकर आग बुझाना शुरू किया और खुद आग बुझाते हुए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आग बुझाते हुए उन्होंने लोगों से अपील करते हुए वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं आग बुझाते हुए और वो कह रहे हैं कि जंगलों को आग बुझाना, आग लगाना बंद करें और जंगलों को सुरक्षित रखें, क्योंकि इन दिनों जशपुर जिले के जंगलों में बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी को साझा करने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। (26 states, 12